जायंट टाइगर। धरती से बहुत ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी। वहाँ पर बहुत सारे बाघ रहा करते थे। वो सारे बाघ आकार में छोटे थे, लेकिन वहाँ पर दो और बाघ भी रहते थे। वो आकार में बाकी सभी से बहुत बड़े थे और वो दोनों आपस में भाई थे। एक दिन अचानक वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े शैतानी शेर आ जाते हैं और उन शेरों पर शैतानी जादूगर बैठे होते हैं। वो जादूगर उन पर हमला करने लगते हैं और वहीं वो बाघ भी अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करते हैं। वो शैतानी जादूगर बहुत शक्तिशाली थे, जिसकी वजह से वो उन सभी बाघ को घायल कर देते हैं और एक बड़े बाघ को भी। वहीं दूसरा बड़ा बाघ अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। वहाँ धरती लोक पर रात का समय था और वो बाघ एक जंगल में प्रकट होता है और एक बड़े बाघ से छोटे बाघ के रूप में बदल जाता है। वहाँ उसी जंगल में एक मिंटू नाम का लड़का रहता था। उसकी वहाँ पर एक झोपड़ी थी। वैसे मिंटू ने उस जंगल में बहुत सारे जानवरों को अपना दोस्त बनाया हुआ था। वो सारा दिन उन्हीं के साथ ही बिताता था। एक दिन ऐसे ही वो बाघ वहाँ पर प्रकट होता है। वहीं वो मिंटू से, मुझसे डरो मत, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं तो पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। क्या तुम हमारी भाषा भी समझ सकते हो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। लगता है तुम इस दुनिया के तो नहीं हो। फिर तुम कहाँ से आए हो और तुम्हें कैसी मदद चाहिए? और वहाँ पर कुछ शिकारी गुजर रहे थे। वो उस जायंट टाइगर को देखकर बहुत आश्चर्य होते हैं। इस धरती से बहुत दूर हम रहते हैं। हम बहुत अच्छे से अपना जीवन गुजार रहे थे। एक दिन हमारी दुनिया में कुछ शैतानी जादूगर अपने शेरों पर आ गए और हम पर हमला कर दिया और मेरे भाई को भी मार दिया और बाकी सभी बाघ को भी। और अब वो मुझे भी तलाश कर रहे हैं। मेरे पास जितनी शक्तियाँ हैं वो सब छीनना चाहते हैं। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ ही रहो यहाँ इस जंगल में। वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। जल्दी से इस विशाल बाघ पर हमला करो, इसे बेचकर बहुत पैसा मिलेगा। वो शिकारी उस बाघ पर हमला कर देते हैं और एक बड़ा सा ट्रक लाकर उसे बांध देते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बाघ उड़ जाता है और बाघ को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो शिकारी डर कर भाग जाते हैं। एक दिन ऐसे ही मिंटू जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था, तो वहीं उसके सामने वही सभी जादूगर आ जाते हैं और वो मिंटू से, ए लड़के, यहाँ पर तुमने किसी बाघ को देखा है जो आकार में बहुत विशाल है? अगर तुमने देखा है तो चुपचाप हमें बता दो। मिंटू उनको देखकर बहुत डर जाता है। नहीं, मैंने तो ऐसा कोई विशाल बाघ को नहीं देखा, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ए लड़के, वो कोई साधारण बाघ नहीं है। हम उसकी शक्तियाँ छीनकर महाशक्तिशाली बन जाएंगे। एक बार हमें वो मिल जाए बस। क्या तुम हमारी मदद करोगे उसे ढूंढने में? उसके बदले तुम्हें भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और मिंटू उनसे झूठ बोल देता है। हाँ ठीक है, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं यहाँ पर आकर तुम्हें बता दूंगा। फिर बाद में मिंटू जल्दी से उस बाघ के पास जाकर, मैंने तो सोचा था कि वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ पर भी खतरा है। वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे में वहाँ पर एक व्यक्ति आ जाता है और वो मिंटू से, देखो मैं इस बाघ की मदद कर सकता हूँ। उन जादूगरों को मारने के लिए हमें एक मणि की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उस मणि को हासिल करना इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें उस जगह तक जाने का रास्ता बता दूंगा, लेकिन आगे तुम्हें खुद ही जाना होगा उस मणि को हासिल करने के लिए। मिंटू बिना सोचे वहाँ पर जाने लगता है। वो उस मणि को हासिल करने के लिए उस गुफा के अंदर चला जाता है। उस गुफा के अंदर जाने के बाद उसे वो मणि दिख जाती है। तो मिंटू, अरे उस व्यक्ति ने तो कहा था कि यहाँ पर एक सांप इस मणि की रक्षा कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। चलो इस मणि को जल्दी से यहाँ से लेकर जाता हूँ। जैसे ही वो मणि को लेने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पर वो सांप जो उस मणि की रक्षा कर रहा था वो आ जाता है और उसे डस लेता है और वहीं पर मिंटू गिर जाता है। बाद में जब बहुत टाइम गुजर जाता है और मिंटू नहीं आता, तो वो बाघ बहुत परेशान हो जाता है। मुझे लगता है कि मिंटू मेरी वजह से किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया है, मुझे खुद ही वहाँ पर जाना होगा। वो बाघ वहाँ पर जाकर उस सांप से, ये व्यक्ति मेरी उन शैतानी जादूगरों से जान बचाने के लिए इस मणि को लेने आया था, कृपया करके इसे ठीक कर दें।
ये मणि मैं किसी भी सूरत में नहीं दे सकता। मैं इसे ठीक कर रहा हूँ और यहाँ से चले जाओ। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें जब भी उन शैतानी जादूगरों से खतरा होगा तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मगर अभी यहाँ से जाओ। वो सांप मिंटू को तो ठीक कर देता है, लेकिन मिंटू मणि हासिल नहीं कर सका। वहीं रास्ते में ही वो जा रहे थे, तभी वहाँ पर फिर से वो जादूगर अपने शेरों पर आ जाते हैं। अब तुम भी हमसे नहीं बच सकते हो। अब तुम्हारी शक्तियाँ छीनने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। बस वहीं पर ही वो सांप भी प्रकट होता है और वो बाघ से, तुम इतने भी कमज़ोर नहीं हो, तुम और मैं अपनी शक्तियाँ मिलाकर इन पर हमला करेंगे। वो बाघ और सांप अपनी शक्तियाँ मिला लेते हैं और वो जादूगर भी हमला करने लगते हैं। वो जादूगर उन दोनों की आगे बहुत ही कमज़ोर पड़ जाते हैं और वहीं पर ही घायल हो जाते हैं।